नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। उत्तर प्रदेश में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि प्रेम यादव के घर पे योगी सरकार ने नोटिस चिपका दिया है। बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चिपका दिया गया है। इसी पर हमसे बात करने के जुड़ चुके हैं रवि जी। रवि जी, प्रेम यादव के घर पे योगी सरकार ने नोटिस चिपका दिया है, किस घर को खाली कर दिया जाए? जी, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कल ही सुबह प्रेम यादव जी के घर पे जो पिछले दिनों जो ज़मीनी विवाद में लेकर जो दोनों पक्षों में इधर प्रेम चंद्र यादव जी की हत्या हुई थी, उधर दुबे परिवार के 5 लोगों को मौत हो गई थी, उसी मामले को लेकर सरकार जो है नोटिस चस्पा की है। तो ये जहाँ तक लग रहा है कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करने में जुटी हुई है, क्योंकि ये दावा कल जैसे कि नोटिस चस्पा होने के अगले दिन ही नोटिस का जवाब देना था और जवाब में के अगले दिन ही उनके ज़मीन का जो घर जो बना हुआ है उसमें सरकार के कर्मचारियों द्वारा जैसे लेखपाल और सर्किल ऑफिसर इन लोगों के मौजूदगी में नापी किया गया। जबकि प्रेम यादव के परिवार के लोग ने एक वकील हायर किया है। उस वकील ने बताया कि ऐसा लॉ में है कि कोई भी खड़ी हुई फसल में, जैसे प्रेम जी के घर के बगल में धान की फसल लगी हुई है, तो धान की फसल से आप उसका पैमाना नहीं ले सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें जो उनके वकील जहाँ तक दावा कर रहे हैं और उनके वकील बता रहे हैं कि सरकार के लोग प्रशासन के दबाव में आकर के और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए जो नापी जो हो रही है वो सही नहीं हुई है। इस कारण से जो प्रेमचंद जी के जो परिवार के लोग हैं या फिर उनके एडवोकेट हैं, ये उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और ये लोग हमेशा से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो प्रेमचंद यादव जी के जो घर पे जो ये नोटिस चिपका हुआ है और ये जो अमीनी और जो घर गिराने की बात, ये सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करती हुई कर रही है। और इस बारे में इसीलिए उसके योगी सरकार जो है अपने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और ये जहाँ तक दिखने में ऐसा प्रतीत भी होता है, क्योंकि जो आप ये जो घटना है इसके अगर संदर्भ में अगर इसके तह पे जाएंगे तो इसमें देखिए ये तो पुराना मामला था ही। और जहाँ तक ये जो घटना जो हुई है इसमें पहले प्रेम जी उनके घर, ऐसा प्रेमचंद्र जी की वाइफ बता रही हैं कि उनको कॉल करके किसी ने बुलाया, उसके बाद वो गए हैं और उसके बाद जो है प्रेम जी को किसी ने धारदार हथियार से वहीं मार दिया। इसके बाद उनके समर्थक या गांव के लोग जो हैं वो गए और प्रेम जी को जब इस हालत में देखे तो ये जो घटना जो है, एक घटना को देख करके इधर से कार्रवाई उधर से मर्डर होने के बाद लोग जब गए तो उस कारण से उस टाइम जब ये आवेश और हीट ऑफ द मूवमेंट वैसा बन गया जिसके कारण से मारपीट हुई और 5 लोगों की जान चली गई, जो काफ़ी दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये घटना जो है हीट ऑफ द मूवमेंट है, इस कारण से भी सरकार को देखना चाहिए और एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए लग रहा है और ये उनके वकील जो है वो कल ये नापी के बाद और क्लियर हो गया कि हाँ, ये जो सरकार है कि एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक इसमें देखिए 2 गुट बट रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रेमचंद जी के घर नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो राजभर जी हैं, सबसे अच्छी तो हमें चीज़ राजभर जी की कम से कम हिम्मत तो जुटाए, वो गए तो दोनों बोले कि दोनों पीड़ित परिवार है और दोनों लोग से मिलेंगे। तो ऐसा सरकार के तरफ से भी पहल होनी चाहिए, जो कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसीलिए उनको भी वो भी मिलने गए तो केवल बच्चे एक पक्ष के लोगों से ही मिले। वहाँ के स्थानीय विधायक हैं सलभमणि त्रिपाठी जी हैं, उनके वो सेक्रेटरी रह चुके हैं योगी जी के, तो वो भी जो हैं एक पक्ष से ही मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर जो कोई भी घटना घट गई है तो वो काफ़ी दुखदाई है और दोनों तरफ से मिलकर सरकार का ये काम है कि आपसी सामंजस्य बैठाकर और जो दोषी हैं उनको अच्छे से जांच करके और दोषियों को सजा होनी चाहिए। लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए और जो गलत किए हैं लोग उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। आपको लगता है कि प्रेम यादव के घर पर अगर बुलडोजर चलती है तो यूपी में एक नया मोड़, राजनीति का नया मोड़ देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये बुलडोजर चलवा देना ये हम लोग
ये जो देश है, ये बुलडोजर, ये तो बुलडोजर संविधान का प्रतीक नहीं हो सकता, बुलडोजर ऑटोक्रेटिक हो गया। इसका मतलब है तानाशाह सरकार। तो बुलडोजर का अर्थ है तानाशाह। इसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगी, और जो लोग गलत किए हैं उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। और बुलडोजर चलाना ये कहीं तक से उचित, हाँ, अगर कोई गलत आदमी किया है, गलत काम किया है, गलत जगहों पर वो भवन का निर्माण, ऐसा कुछ अगर सरकार के अच्छे से जांच करा ले, अगर गलत कोई वैसा चीज़ है तो उसके हिसाब से फिर वो बुलडोजर चले। लेकिन अगर एक किसी मंसूबे को लेकर बुलडोजर चलता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तानाशाह का प्रतीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि प्रेम यादव का घर जो है सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है? ऐसा, ये मर्डर होने के तो इतने दिन से सरकार कहाँ सोई हुई थी? सरकारी ज़मीन पर कैसे बना? जब इसका निर्माण प्रेमचंद जी ने कैसे कर लिया सरकारी ज़मीन पर? इसके पहले गवर्नमेंट कहाँ, इतने दिनों से योगी जी पिछले 5-7 सालों से सरकार है, योगी जी कहाँ सोए हुए थे? और ये तो सरकार की नाकामी है। कैसे निर्माण हो गया उस सरकारी ज़मीन पर? इसके पहले लोग कहाँ थे? और ये मर्डर होने के बाद ये नहीं, ये सब गलत बात है, और ये किसी एक घटना से प्रेरित होकर ये सब किया जाने वाला काम है। और इसके लिए प्रेमचंद यादव जी के घर के लोग भी ये अपना नोटिस के प्रति लेकर के, और वो लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। चलिए रवि जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।